व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान की खुल गई पोल। ईरान यूएस पीस टॉक्स। भाई सुनने में यह आया है कि जो पीस टॉक थी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और मुंह उठा के चले गए अपने अपने घर सब। तो देखते हैं पाकिस्तान का हो गया भैया डब्बा गोल। तो मजे आएंगे। फन का एपिसोड 1 2 3 को। दोस्तों, दुनिया ने पाकिस्तान को एक नया नाम दिया है, दलाले जहां। हाँ आज उसी दलाल कंट्री में एक टॉक चल रही है। वैसे तो नाम है इस्लामाबाद टॉक्स, पर एक्सपर्ट्स इसे घंटे की टॉक्स भी बोल रहे हैं क्योंकि वही है ये। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि यूएस ईरान के इस पीस टॉक में कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ पीसेस में बंट गए। आई मीन पीस हो गया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। उन्होंने जाने से पहले क्या कहा वो सुनिए। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. वैसे भी कई लोगों को इस पीस टॉक पे भरोसा बिल्कुल नहीं था। इन मीटिंग्स का कोई सेंस ही नहीं था, क्योंकि इजराइल इसमें शामिल ही नहीं था। इसलिए दुनिया इस मीटिंग के बारे में कह रही थी कीजिए मीटिंग हम तो चलिए करते रहिए मीटिंग। करते रहिए मीटिंग आल हुआ आप मिट्टी। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जब अमेरिका ने वॉर शुरू ही इजराइल की वजह से की, तो पीस टॉक में इजराइल शामिल क्यों नहीं है। खैर, इस सो कॉल्ड पीस टॉक में अब तक हुआ क्या, पहले वो समझ लेते हैं। We go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. इस बड़ी बैठक के लिए दोनों देशों ने अपने भारी भरकम डेलीगेशन भेजे हैं। अमेरिका की तरफ से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुद टीम की अगुवाई कर रहे हैं। उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के खास आदमी स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनगर भी पहुंचे हैं। ईरान की तरफ से ईरान ने करीब 70 लोगों की एक बड़ी टीम भेजी है, जिनका लीडर वहां की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गलीफाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं। ईरान के IRGC के कुछ बड़े कमांडर और वहां की संसद के कुछ लोगों ने आने से मना कर दिया। उनका कहना है कि हो सकता है वो इस्लामाबाद की तरफ आए और रास्ते में ही अमेरिका और इजराइल उनको निपटा दे, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। इन दोनों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार इस पूरी बातचीत को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इस टॉक्स में कौन सी एक बड़ी पार्टी नहीं आई है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। इस लड़ाई में सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं है, बल्कि ये लड़ाई शुरू ही इजराइल की वजह से हुई है। लेकिन इस पीस टॉक का हिस्सा इजराइल नहीं है। क्यों, इस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में हमने और मुद्दों के बारे में भी बात की है, लकी बिस्ट के साथ। यूएस ईरान वॉर हो, धुरंधर हो, दाऊद इब्राहिम हो, पाकिस्तान की आतंकी सोच हो, सब पर खुलकर डिस्कशन किया है। पे लगाओ और बैठ जाओ या टेलीफोन लगा के फोन लेके। और स्नाइपर रहे लकी बिस्ट के साथ। इसका पार्ट 1 हमने रिलीज किया था 3-4 दिन पहले और पार्ट 2 कल ही रिलीज किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल का नाम है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये बातचीत शुरू होने से पहले माहौल काफी गर्म था। ईरान का कहना है कि ये बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका लेबनान में हमले रुकवाएगा, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही है। साथ ही ईरान के जो पैसे अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं उन्हें वापस करेगा। ईरान के स्पीकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि जब तक वादे पूरे नहीं होते आगे बढ़ना मुश्किल है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि ईरान अमेरिका के साथ खेल न खेले। वहीं ट्रंप ने भी साफ बोला है कि उनकी पहली प्रायोरिटी ईरान को एटॉमिक हथियार बनाने से रोकना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खुलवाना है, ताकि तेल की सप्लाई न रुके। इतना ही नहीं, पीस टॉक जब चल रही थी वहीं ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं और ईरान को भड़काते हैं कि ईरान हार चुका है, उसके पास कुछ बचा नहीं है। ताजा जानकारी के अनुसार इस्लामाबाद के सेरेना होटल और जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के आसपास सिक्योरिटी बेहद कड़ी है। पूरे पाकिस्तान में 2 दिन की छुट्टी दी गई है। कॉलेज और स्कूल बंद हैं। दोनों पक्ष अलग अलग कमरों में हैं और पाकिस्तानी अफसर एक मैच से दूसरी मैच तक मैसेज लेकर दौड़ रहे हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद की पीस टॉक्स में पावर पॉलिटिक्स यानी असली ताकत का खेल भी शुरू हो गया। ईरान और अमेरिका ने अपने अपने भरोसेमंद साथियों को गवाह के तौर पर बुलाया है। ईरान ने चीन और रशिया को अपने गवाह के तौर पर इस्लामाबाद बुलाया, ऐसा बोला जा रहा है। वहीं अमेरिका ने अपनी तरफ से सऊदी अरब और कतर को न्योता दिया है। UAE को इस बातचीत से अलग कर दिया गया क्योंकि वो खुद ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरानी दल ने उन पर कड़ा एतराज जताया था। इस खबर के पीछे इंटरनेशनल राजनीति के भी कई गहरे पेंच फंसे। सबसे पहले ईरान ने चीन और रशिया को बुलाकर अमेरिका को क्लियर मैसेज दिया है कि वो अकेला नहीं है। अगर अमेरिका बातचीत के दौरान ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो पीछे से रशिया और चाइना, ये 2 सुपर पावर खड़े होंगे ईरान के लिए। ये ईरान के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है, ताकि बातचीत में उसे दबाया ना जा सके और वो अपनी बात खुलकर रखे। साथ ही अमेरिका ने सऊदी अरब और कतर को अपने साथ रखा है। सऊदी अरब का आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो ईरान का पुराना कॉम्पिटिटर रहा है। कतर हमेशा से अमेरिका और ईरान के बीच एक पुल का काम करता आया है। अमेरिका इन देशों को साथ रखकर ये जताता है कि मिडिल ईस्ट के अहम देश उसके साथ हैं। साथ ही UAE को किनारे करना इस पूरी खबर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि UAE के रिलेशन इजराइल के साथ काफी अच्छे हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद से चीजें बदली हैं। दूसरा रीजन ये है कि ईरान को डर है कि UAE बातचीत की सीक्रेट जानकारी इजराइल तक पहुंचा सकता है।
ईरान को लगता है कि यूएई इस समय अमेरिका के इजराइल फर्स्ट वाले एजेंडे का ज्यादा समर्थन कर रहा है। यूएई को वो तो बाहर अमेरिका करके पहुंचा देगा, ईरान ने लेकिन अपनी खुद ही शर्तों पर पहुंचा बात नहीं करने की ताकत दिखाई है। वेल, ईरान की बात करें तो ईरान ने अपने इस डेलीगेशन का ऑफिशियल नाम मिनाब 168 रखा है। ये नाम उन 168 स्कूली बच्चों और लोगों की याद में रखा गया है जो इस युद्ध के पहले दिन यानी 28 फरवरी 2026 को ईरान के मिनाब शहर में हुए एक अमेरिकी मिसाइल हमले में मारे गए थे। खबरों के मुताबिक ये हमला एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल शजरे तैयबा स्कूल पर हुआ था। जो तस्वीरें जारी हुई है वो किसी को भी इमोशनल कर सकती हैं दोस्तों। ईरान के डेलीगेशन ने अपने विमान तेहरान से इस्लामाबाद की फ्लाइट में कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। विमान की फ्रंट रो की सीटों को खाली रखा गया था। उन सीटों पर मारे गए बच्चों की तस्वीरें, उनके खून से सने स्कूल बैग, छोटे जूते और सफेद फूल रखे गए थे। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने इन तस्वीरों के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की और लिखा कि इस फ्लाइट में मेरे साथी #मिनाब 168 है। ईरान ने सब कुछ सोच समझ कर किया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ईरान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि जिसे अमेरिका टारगेटेड हमला कह रहा है उसमें मासूम बच्चों की जान गई है। वो अमेरिका को मेज पर बैठने से पहले ही अपराधी के कटघरे में खड़ा करना चाहता है। इन नाम और इन तस्वीरों के जरिए ईरान खुद को एक विक्टिम के तौर पे भी पेश कर रहा है। स्कूल बैग भी ताकि भेजना प्रति उसे उनके। मिले। मिनाब स्कूल वगैरह 168 सब नाम वही रखकर ईरान ने क्लियरली मैसेज दिया है कि किसी भी समझौते से पहले वो इन मौतों का हिसाब और अमेरिका से सार्वजनिक माफी भी मंगवाएगा। हालांकि अमेरिकी पक्ष खासकर ट्रंप प्रशासन ने शुरुआत से इन दावों को खारिज किया है और कहा है कि ये ईरान की ही अपनी मिसाइल की गलती हो सकती है जिसकी वजह से ये अटैक हुआ, ये बच्चियां मरी, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसमें पूरा का पूरा अमेरिका का ही हाथ है। बाकी पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। मेजबान होने के नाते पाकिस्तान के लिए इन दिग्गजों को संभालना किसी सर्कस से कम नहीं है। एक तरफ चाइना जो पाकिस्तान का पक्का दोस्त है, दूसरी तरफ अमेरिका जो उसका पुराना साथी, और अब ईरान, सऊदी जैसे कट्टर विरोधी एक ही शहर में। इन सबको हैंडल करने के लिए मियां जुम्मन ने देखो क्या तरकीब लगाई है। पाकिस्तान ने यूनिफॉर्म डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के डेलीगेशन का जो स्वागत किया वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर किया। लेकिन जब वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी टीम से मिले तो उन्होंने बिजनेस सूट पहन रखा था। कहने का और दिखाने का मतलब ये है कि जिससे बकलोली करनी है उससे बकलोली करनी है, और जिसके साथ धंधा करना है उससे धंधे वाले कपड़ों में मिलेंगे। है कि नहीं? बात तो सही है। बिंदास। इस पूरे बवाल के अंदर मुनीर की भी मुश्किलें कम नहीं है दोस्तों। वो चाहे जितना भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर लें, लेकिन इनका हाल भी पुराने जनरल फैज हमीद की तरह हो सकता है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान का एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कभी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक माना जाता था। 2021 में काबुल की बालकनी में चाय पीते हुए उसकी तस्वीर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। लेकिन आज वही फैज हमीद एक मिलिट्री कोर्ट द्वारा 14 साल की जेल की सजा काट रहा है। यानी पाकिस्तानी फौज का एक सबसे ताकतवर इंसान फैज हमीद आज मुनीर को ये बोल सकता है, क्या बोल सकता है? हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओ। वेल दोस्तों, इस पीस टॉक के तो पीसेस हो कुछ गए, ना कुछ यानी तो इसमें से होगा कुछ भी निकला इसका नहीं। ऐसे पूरी ही। की पूरी वार्ता, पूरी की पूरी मीटिंग्स क्या हो गई राहुल जी? खत्म। जेडी वेंस इसको ने अंदर पाकिस्तान के और लोग ईरान को कर बोल देंगे। दिया, क्या बोल दिया? टाटा, गुड बाय, बाय। गया। खैर, चलते चलते आपको ये बता देते कि यूएस की कौन सी वो इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी जो ईरान ने मानने से मना कर दिया और जिसकी वजह से बातचीत विफल रही, फेल रही। सबसे पहले तो ईरान ने बोला कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रखेंगे। यूएस बोला था मत करो, वो बोला हम करेंगे। फ्री पैसेज एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली करने के लिए ईरान तैयार नहीं है, इस वजह से ये बातचीत विफल रही। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इजराइल का जो मिलिट्री ऑफेंसिव मतलब प्रोग्राम चल रहा है या जो अटैक चल रहा है हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लेबनान में, ईरान कह रहा था कि उसे भी रोका जाए। यूएस ने कहा वो हम नहीं रुकवा सकते। इस वजह से बातचीत बिल्कुल भी फेल रही। इस चीज़ में जो लोग नाच नाच के अपनी घुंघरू तोड़ रहे थे यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सपोर्टर्स, उनका कुछ नहीं निकला। ठीक है, उनके ऊपर आगे हम जरूर बात करेंगे कि कैसे इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तान का मजाक बन के रह गया, क्योंकि वो बड़ा ताऊ, बड़ा चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था कि भाई हम ये पीस टॉक करवा रहे हैं, जो कि 1 घंटे का पीस टॉक निकली। खैर, इसके बारे में आगे बात करेंगे, पाकिस्तान का केस आगे लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, क्या लगता है, पाकिस्तान पीस टॉक कराने के लिए था या फिर वो बस एक एज अ वो उन्होंने कहा था जी हमारा वो गेस्ट तो हाउस बस ऐसे खाली है, था, हाँ। हमें बस किराया खर्चा दे पानी देना दे थोड़ा देना सा। और आ जाइए। हाँ। उस लगना तरीके से। नहीं, एक लगना चाहिए कि देश में कुछ हो रहा है, चल रहा है, समझ रहे हैं? ये तो मुझे पहले से ही पता, सब रिजल्ट लोग यही तो कह रहे कुछ थे नहीं कि कुछ निकलेगा। निकलेगा भी नहीं रिजल्ट, यहाँ से बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से रिजल्ट निकलना, क्योंकि अब आपको ये पता है कि जिस पेचीदा मामले पर ये फंस चुके हैं, ईरान का आप समझ लो, लेकिन वो नहीं, पाकिस्तान को न्यूक्लियर तो अपने बना के बिरादर रहेगा। मुल्क का साथ देना चाहिए ना। नहीं, वो किसी कोई बिरादर मुल्क नहीं, कतर भी तो नहीं दे रहा ना उसका साथ। सही और गलत की बात हो जाती है यहाँ कतर पर। तो वैसे ही नहीं पड़ते जब मैं वैसे गई, क्योंकि ये तो हर जगह वो हमारे मतलब मुस्लिम भाई हैं, वो हमारे बिरादर मुल्क हैं, ऐसे ही करते हैं ना तो हर जगह। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना बहुत पेचीदा है और बहुत डिफिकल्ट है किसी भी कंक्लूजन पे निकलना। दूसरी बात यह है कि जब चाइना और रशिया आपके साथ खड़े तो आप और भी कॉन्फिडेंट फील करते हो, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता, अगर वो एक बार को बोल भी दे
ईरान को पता है ये फिर कभी होगा आगे जाके फ्यूचर में, तो वो हाँ। पहले वो बना के ही रहेगा मुझे लगता है, और कभी भी न्यूज आ सकती है सालों में। क्योंकि अगर इतने कि उसमें भाई भी हाँ। नहीं मान रहा है वो, ये बहुत डिफिकल्ट है ये वाला समझौता इनका होना। वो तो ऐसा भी लग रहा है भैया इसने 1-2 हफ्ते का जो सीज फायर लिया है इसमें अपने ट्रूप्स भेजने का प्लान है कि वहाँ पर और मिलिट्री कुछ, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं हम हाँ, उस टाइम हाँ। पर, तब तक ही दुनिया का माइंड डाइवर्ट करके रखेंगे अमेरिका। कहाँ अभी तक ये इजराइल और ईरान वाला वो था ना, अब उससे ज्यादा ये यूएस और ईरान वाला हो गया है ना। यूएस के ईगो पर भी बात आ गई है, बहुत चीजें हैं, और मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल है इनका समझौता किसी भी तरीके से होना। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। और अब तो भाई अब क्या होगा, क्योंकि जो मेन बात थी वो हो गई, मे बी वो जाके विचार करे, सोच विचार करे, किसी चीज़ के ऊपर अग्री करे, क्योंकि यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करने का अगर वो साफ साफ मना कर रहे हैं तो फिर भाई फिर तो आगे की बात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल भी जाते हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इजराइल कह देगा भाई हम तो आ रहे हैं दोबारा से। हाँ। इजराइल का तो मेन मोटिव ही है ना कि उसको नहीं बनाने देगा, वो न्यूक्लियर नहीं बनाने देगा, लेकिन वो अगर कह रहे हैं उस तरीके से, बनाने भी क्यों देगा जब उसका सीधा ही है कि इजराइल को खत्म करेंगे। अस्तित्व की लड़ाई है इजराइल की। तो सब अपनी अपनी जगह भैया इसमें सही बैठे हैं होकर, लेकिन ये अब सीज फायर चलेगी आगे या नहीं वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अभी देखो भाई मार्केट में उथल पुथल चलती रहेगी अभी। आप ये देखते रहना, आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।